जब जब भी जो इक़्तिदार में रहा उसने पंचायतों को बाख्तियार बनाने के लिए काफ़ी जतन किए, अलग अलग स्कीमें निकाली। फिर 73rd अमेंडमेंट किया गया साल 2019 में, जब इस पूरे पंचायती निज़ाम की नक्शा बदल दिया गया। रियासत में जब रियासत का दर्जा ख़त्म करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद यहाँ पर जो पंचायतों को फुल अख्तियारात दिए गए ताकि ये दही इलाकों की तामीर और तरक्की कर सकें। दही इलाकों में तामीर और तरक्की का क्या हाल था इससे कबल और अब भी क्या हाल है, इससे सब कोई वाकिफ़ है। हर तरफ से मनरेगा में उजरतें न मिलने की वजह से हाहाकार मची हुई है। रिश्वतखोरी, कमीशन वगैरह कुछ ऐसी ऐसी बिद्दतें इस डिपार्टमेंट में जन्म ले गई है महकमा दही तरक्की में कि पंचायतों की फलाह बहबूद होना, उनको जो बाख्तियार बनाने की बातें कही गई थी 73rd अमेंडमेंट के तहत, तो कहीं भी होती नज़र नहीं आ रही है, वो कहीं भी समरावर साबित नहीं हो रही है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद देव, जो टापनेल से आते हैं, टापनेल पंचायत से, और उनका ब्लॉक असर पड़ता है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि सोशल ऑडिट कमेटी जो पंचायतों में काम में शफाफियत लाने के लिए वजूद में लाई गई थी, ताकि सरपंचों के ऊपर भी पंचायत के कामकाज पर भी नज़र रखने के लिए कोई लोग हों जो सरकारी रकूमात को, जो सरकारी ख़जाने से निकाली गई रकमें हैं, उनका ज़मीनी सतह पे क्या हाल है, क्या उनको वाक़ई पंचायतों की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर वो नज़र रखें। लेकिन नज़ीर अहमद देव ने जब मेरे साथ पहले ही इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये भी फ़ाल नहीं है ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर। सबसे पहले आपका इस्तकबाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। इधर आए। मैं नज़ीर अहमद देव, पंचायत टापनेल से। मैं खुद भी सोशल ऑडिट कमेटी का मेंबर हूँ। बल्कि ये सोशल ऑडिट कमेटी जो है ये अंडर रूल है, रूल के तहत है। जब फर्स्ट बैक टू विलेज जब हुआ था उस वक़्त ये कमेटियाँ जो है बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी पंचायत में मैंने ये आज तक नहीं देखा कि ये जो सोशल ऑडिट कमेटी है ये कहीं काम करेगी या कहीं इनको मतलब किसी ब्लॉक लेवल से, या ये जो आरडीडी डिपार्टमेंट है इन्होंने कोई भी गाइडलाइन इस कमेटी को, इन मेंबरों को नहीं कर रहे हैं। और न ही इनका कोई खाता रखा है, चाहे वो पंच हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने इस कमेटी का कोई भी खाता नहीं रखा है। लेकिन ये है कि जो पंच लोग हैं, जो सरपंच लोग जो हैं, बल्कि सोशल ऑडिट कमेटी की उनसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि इनको देखभाल रखनी है। जो भी काम, जो भी डेवलपमेंट है, जो सोशल ऑडिट कमेटी के मेंबर्स जो हैं, ख़ास करके मैं अपनी चनाब वैली की बात करता हूँ। ये देहाती एरिया है, ये पहाड़ी इलाका है। इसमें जो है ब्लॉक जो डिपार्टमेंट है, कहीं भी किसी भी पंचायत में हमने आज तक ये नहीं देखा कि ग्राउंड लेवल पे जो है डेवलपमेंट होती है। देहाती इलाके में जो है रास्ते चलने के लिए नहीं है। मैं डीसी साहब से अभी में है कोई भी डेवलपमेंट पंचायतों के अंदर नहीं हो रही है, और मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि टापनील का विज़िट करें वो। नज़ीर साहब, मुझे बताएं कि जब आपको खुद इसमें बताया कि आप उसके मेंबर रहे हैं, मौजूद हैं, तो फिर कैसे आपने बदलाव लाया? 3 साल पहले भी पंचायतों में वही था कि वहाँ पे उजरतें बकाया हो जाती थी। 3-3 साल तक मटेरियल का पैसा लोगों के खाते में नहीं मिल रहा है। और जो मटेरियल की रकूमात है वो वेंडर्स के नाम पे, कोई वेंडर इन दिनों काफ़ी चल रहे हैं। मैं ब्लॉक कास्तेगढ़ की भी बात कर रहा हूँ और ब्लॉक असर की भी बात कर रहा हूँ। काफ़ी वेंडर्स के खातों में पैसे चला गए, कमाया किसी ने, खाया किसी ने, खून पसीना कोई बहा रहा है और खा कोई रहा है। तो ये क्या मामला है? क्यों आपकी कमेटी इसमें फ़ाल नहीं, क्यों आप नाकाम हो गए? नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसी बात है कि जो पंचायत लेवल, जो पंचायत कोरम है, वो कोई भी गाइडलाइन इस कमेटी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो मेंबर, इस सोशल ऑडिट कमेटी के मेंबर्स जो हैं, उनको भी इस बात मतलब पता नहीं है कि इसकी जो ऑडिट कमेटी है इसके क्या रूल्स हैं। उन लोगों को इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं है। इसलिए मतलब मैंने सबसे पहले ये मैं जितने भी चनाब वैली के अंदर हर पंचायत में जो सोशल ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं अपनी अपनी पंचायतों के अंदर ध्यान दें। उनके भी रूल्स हैं और अंडर रूल सोशल ऑडिट कमेटी जो है ये अंडर रूल है। उन मेंबरों को समझना चाहिए ताकि हमारे देहाती इलाकों में तरक्की हो और काम हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहा है। कोई भी मतलब निगरानी नहीं, इन कमेटियों को कोई भी इनको इग्नोर किया जाता है, चाहे वो ब्लॉक डिपार्टमेंट है, चाहे वो पंचायत कोरम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। इन कमेटियों को इग्नोर किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये जो कमेटियां आपने बताया कि सोशल ऑडिट कमेटी, इसकी कौन वजूद में लाता है? इसका मुंतखब करने का, इसका कोरम बनाने का, इसकी कमेटी तश्कील देने के लिए क्या प्रोसीजर है?
जब आप बने तो किसने बनाया, कौन इसमें वोट कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादा चर्चा इन दिनों पंचायतों में तो चल नहीं रही है। इसमें तो बाकी मसले अभी उलझने काफ़ी सारी पैदा हुई हैं, तो कैसे वजूद में आती ये है? जब फर्स्ट बैक टू विलेज आई थी, उनके पास एक बुक थी। उनकी बुक में लिखा हुआ था सोशल ऑडिट कमेटी, क्योंकि ये रूल, क्योंकि जब वो फर्स्ट बैक टू विलेज आई थी, जब उनके पास वो बुक थी, उसमें उन्होंने नाम लिखे थे मेंबरों के, और उसमें ये कमेटी लिखी हुई थी। क्योंकि अगर वो बुक थी, फिर इसका मतलब तो वो मतलब एक मतलब धोखा था लोगों के साथ, क्योंकि अंडर रोल, वो बुक जो अंडर रोल थी फर्स्ट बैक टू विलेज में, और उस वक्त ये मेंबर्स बनाए गए थे। और उस वक्त उन्होंने भाषण, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर आए थे पंचायतों में, उस वक्त उन्होंने भाषण दिया था मेंबरों को कि जो भी काम पंचायतों में होगा, और जो सोशल ऑडिट कमेटी की टीम है, हर काम पे वो जाएंगे, निगरानी रखेंगे, काम है, हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन खास करके जो है कि हमारे जो सोशल ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। आपने काम पे निगरानी की, जैसा कि आपने बताया कि सोशल ऑडिट कमेटी बनाई गई, तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि काम में शफाफियत लाई जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए। जो दिगर भी इसमें संगीन संगीन इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि रिश्वतखोरी होती है, कोई किसी को शेयर जाता है 25% ऊपर से ही डिपार्टमेंट के खाते चला जाता है, कानूनी तौर भी क्या ऐसा है? क्या आपने इसमें कानूनी तौर भी क्या ऐसा है? क्या आपने इसमें रोकथाम के लिए कोशिश की? लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से दबाव की कोशिश मुझे आ रही है। इसलिए मैंने आज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं इस बात को दिल्ली तक, हमारे जो एमपी जितेंद्र सिंह राणा जी हैं, उन तक बात पहुंचा रहा हूं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं जम्मू कश्मीर के, उन तक बात पहुंचा रहा हूं, और जो हमारे दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक भी मैं ये बात पहुंचा रहा हूं कि सोशल ऑडिट की टीम जो है, मेंबर्स जो हैं, इनको मजबूत किया जाए। आपने बताया बैक टू विलेज थर्ड आ रहा है, तो कैसी तैयारियां हैं आपके गांव में? क्या उम्मीदें हैं? जो पहले बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड में थी, क्या वैसा ही आवाम में जोश जज्बा वलवला अभी भी पाया जा रहा है, या उम्मीदें अब सुस्त पड़ गई हैं, ना उम्मीदी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये जितने फर्स्ट बैक टू विलेज आई तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड आई तो कुछ नहीं हुआ, थर्ड आई तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 0% चल रहा ग्राउंड पे, तो बिल्कुल 0% चल रहा। लेकिन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, दावे बड़े बड़े हैं, काम बड़े बड़े, मतलब वहाँ से तो पार्लियामेंट से तो बड़े बड़े काम निकल रहे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद देव साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आपने बताया कि किस तरह से ज़मीनी सतह पे क्या हो रहा है। सोशल ऑडिट कमेटी भी अब लगभग नाउम्मीदी की एक डगर पे पहुंच चुकी है। जब ये वजूद में आए तो तब इनको काफ़ी उम्मीदें थी कि आया अब ये भी अपने इलाके की तामीर और तरक्की में हाथ बढ़ाएंगे, नज़रें रखेंगे, लेकिन इनकी नज़रें, किसी की नज़रें इन पे नहीं पड़ी, तो इनकी नज़रें आगे पढ़ के करेंगे भी क्या? आप देखते रहिए इसी तरह डेली उड़ान के साथ, हम आपके साथ फिर